हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th का बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम देखते हैं तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो स्टूडेंट, ह्यूमन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि दे यूज टू शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ह्यूमन क्या करते हैं, ह्यूमन एग्जिबिट वन फिनोमिना दैट इज नोन एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अगर स्टूडेंट पूछा जाता है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या है, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि हम ह्यूमंस में जो मेल और फीमेल्स हैं उनको हम लोग एक्सटर्नली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ह्यूमंस के अंदर जो मेल एंड फीमेल्स हैं उनको हम एक्सटर्नली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड they can be differentiated externally। दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एक्सटर्नली। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि हम देख के बता देंगे, फिजिकली हम देख के बता देंगे कि ये इंडिविजुअल मेल है कि फीमेल है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते हैं। लोअर ऑर्गेनिजम्स में हम फिजिकली या बाहर से एक्सटर्नली हम एक्सटर्नल अपियरेंस से हम नहीं बता सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। लेकिन हायर एनिमल्स में, मैमल्स में, हम ह्यूमंस में हम आराम से देख के ये बता देंगे कि ये मेल है कि फीमेल है, क्योंकि मेल के कुछ फीचर्स अलग होते हैं, फीमेल का कुछ फीचर्स अलग होता है। अगर हम बात करते हैं मेल के फीचर्स में, तो अगर आप देखोगे तो एक मेल क्या है, वो हाईली मस्कुलर होगा। फीमेल जो है वो लेस मस्कुलर है। मेल के अंदर अगर देखा जाए तो एग्रेसिवनेस ज्यादा है, फीमेल के अंदर एग्रेसिवनेस कम है। ठीक है। अगर देखा जाए तो मेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही कम है या अंडर डेवलप्ड है। फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट ज्यादा है। तो ये एक्सटर्नल फीचर है स्टूडेंट। और इसी एक्सटर्नल फीचर्स को हम देख के मन में दिमाग में रख के हम ये बता सकते हैं कि वेदर द इंडिविजुअल इज मेल और फीमेल बाहर से ही। तो पहला है कि ह्यूमंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा टॉपिक की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ह्यूमन क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व हैं। मतलब ये कैसा है, ये बाई पेरेंटल टाइप है। ये कैसा है, बाई पेरेंटल टाइप। इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, ये बाई पेरेंटल टाइप है, जिसमें गेमिट का फॉर्मेशन एंड गेमिट का फ्यूजन दोनों होता है। तो जहां पर आपने पढ़ा है स्टूडेंट कि जहां पर गेमिट का फॉर्मेशन एंड गेमिट का फ्यूजन हो रहा है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। और तीसरे प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ह्यूमंस क्या है, वीवी पैरस हैं। वीवी पैरस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। दे they give birth birth to young one। वो किनको जन्म देते हैं, वो यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं। दैट इज वाई हम कहते हैं कि ह्यूमंस क्या हैं, विविपैरस हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एग ले करते हैं, जो अंडे देते हैं, जैसे उनको क्या कहा जाता है, ओविपैरस। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि ह्यूमंस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या है उनका। अब हम बात करते हैं कि अगर ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियस बात है स्टूडेंट कि इसमें गेमिट बनेगा, फिर गेमिट का फॉर्मेशन, गेमिट का फ्यूजन होगा जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा, डिवीजन होगा और बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ और स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग स्टूडेंट। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है। इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट, इवेंट ऑफ
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? देखिए, हम लोग बात करते हैं इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ह्यूमन के जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके 3 इवेंट्स में हम लोग बांट सकते हैं, 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं स्टूडेंट। पहला है स्टूडेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन, 1 मिनट स्टूडेंट, इसको हम इरेज कर देते हैं, इरेजर। ओके, फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या है स्टूडेंट? पहला है पहला इवेंट जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा है स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और तीसरा है स्टूडेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो स्टूडेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये जो पूरा इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसको हम लोग 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम देखते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला जो होता है प्री फर्टिलाइजेशन में, सबसे पहला जो होता है वो होता है गैमिटोजेनेसिस। क्या होगा? गैमिटोजेनेसिस। सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहला होगा गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो आपको पता है स्टूडेंट, गैमेट्स मेल के अंदर क्या बन रहा है? मेल के अंदर बन रहा है स्पर्म, और फीमेल के अंदर स्टूडेंट क्या बन रहा है? फीमेल के अंदर बन रहा है ओवम। ओवम। या फिर अब देखो, स्पर्म जो बन रहा है, तो स्पर्म वाले बनने के जो प्रोसेस हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। oogenesis। ओके स्टूडेंट, तो पहला इवेंट हमारा ये होगा कि मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और फीमेल के अंदर oogenesis होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमिटोजेनेसिस। तो पहला चीज ये है स्टूडेंट, गैमिटोजेनेसिस। अब देखिए, दूसरा अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, दूसरा जो इवेंट है, मान लीजिए कि अब हमारा गैमिट्स बन गया। अब मेल के अंदर मेल गैमिट्स बन गया, फीमेल के अंदर फीमेल गैमिट्स बन गया। अब उसका क्या है कि दोनों गैमिट को पास में लेके क्या करना है? फ्यूजन करना है। फ्यूजन, फ्यूजन। तो उसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा गैमिट फ्यूजन कैसे होगा? पहले दोनों गैमिट को तो पास लाना होगा, और आप जानते हैं स्टूडेंट कि इसमें दोनों मेल फीमेल गैमिट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, और मेल गैमिट जो होता है वो मोटाइल होता है। तो ऑब्वियस बात है कि मेल गैमिट को फीमेल गैमिट के पास लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। इन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब होता है क्या स्टूडेंट? कि हमें गैमिट को ट्रांसफर करना है। तो हमें क्या करना है? गैमिट ट्रांसफर।
गेमिट ट्रांसफर करना है। अब देखिए मेल गेमिट को फीमेल गेमिट के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मेल गेमिट को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो भी है उसमें क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। और इसके बाद होगा जब मेल और फीमेल गेमिट पास आ जाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, और दे विल गेट फ्यूज टू ईच अदर। और उस प्रोसेस को, तीसरा इवेंट जो है स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो तीसरा जो है वो है फर्टिलाइजेशन। तीसरा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या है, मेल और फीमेल गेमिट आपस में क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये देखिए पहला जो दो इवेंट मैंने बताया वो क्या है, वो आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था। ये देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था। ये जो तीसरा है ये क्या है, फर्टिलाइजेशन। अब देखो स्टूडेंट, जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो सबसे पहले क्या बनेगा बच्चा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, वन सेल स्ट्रक्चर, एक ही सेल का एक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। अब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो सॉरी पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, अब जाइगोट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एक जगह इम्प्लांट हो जाएगा 9 महीने के लिए, वहां पर फर्दर उसका डेवलपमेंट होगा, और उसको हम लोग बोलेंगे, चौथा जो इवेंट है बच्चा, चौथा जो इवेंट है वो है इम्प्लांटेशन। क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ, याद रखिएगा क्या होता है स्टूडेंट, अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ, हम बोल सकते हैं जाइगोट या ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेरिन वॉल, यूट्रस के यूट्रिन वॉल। तो यूट्रन के वॉल पे क्या होता है, उसका अटैचमेंट हो जाएगा स्टूडेंट, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होगा तो वहां पे क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट होगा, बेबी का फर्दर डेवलपमेंट होगा। और जो पांचवा इवेंट, मतलब इसके बाद का जो इवेंट है स्टूडेंट, हम यहाँ पे लिख देते हैं, पांचवा जो इवेंट होगा स्टूडेंट वो है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनो ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गेनोजेनेसिस। और नेक्स्ट जो होगा स्टूडेंट, ये सब कितने दिन के लिए होता है स्टूडेंट, ये सारा पीरियड कितने दिन के लिए होता है, ये समय कितने दिन के लिए होता है, डेवलपमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट 9 महीने के लिए होगा। और उस पूरे पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन गेस्टेशन पीरियड। और लास्ट का जो इवेंट है स्टूडेंट, जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, 7th नंबर पे हम बात कर सकते हैं, गेस्टेशन पीरियड जब कंप्लीट होगा तो बच्चा बाहर आ जाएगा, और उसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। तो बच्चे को डिलीवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। तो नेक्स्ट हमारा इवेंट होगा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट, डिलीवरी ऑफ बेबी। तो बच्चा ये सेक्सुअली ये ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में ये सारा इवेंट है, ये सारे रास्ते होके ह्यूमन क्या होगा, एक बेबी को प्रोड्यूस करेगा। ओके स्टूडेंट, तो इन ये सारा इवेंट हमको समझ आ गया। तो हम आगे अब पढ़ेंगे कि अब मेल के अंदर सेपरेट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, फीमेल के अंदर सेपरेट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके स्टूडेंट, अब इस पेज को हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम पेज को सेव कर सकते हैं। ओके, ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसको क्लियर किया जाए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट, होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है।
अब देखो स्टूडेंट, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए क्या क्या आएगा, ऑर्गन्स देखिए क्या क्या इन्वॉल्व है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे पहला जो पार्ट इन्वॉल्व है वो है स्टूडेंट, या ये देखते हैं, पहला है स्टूडेंट जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा जो पार्ट्स इन्वॉल्व है वहां पर हम बात करेंगे कि टेस्टिस के बाद आता है स्टूडेंट बहुत सारा एसेसरीज डक्ट, बहुत सारा एसेसरीज एसेसरीज डक्ट, एसेसरीज डक्ट। तीसरा है स्टूडेंट रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं। और तीसरा है स्टूडेंट, उसके बाद है जो चौथा है स्टूडेंट, वो है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये अगर देखा जाए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, डायग्राम में अभी बाद में दिखाऊंगा आपको। पहले देखिए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या है। एक है आपका टेस्टिस, दूसरा है एसेसरीज डक्ट। एसेसरीज डक्ट मतलब कि वो डक्ट या वो पैसेज जिसके थ्रू गैमिट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टेस्टिस से, वो ऐसे ऐसे अलग अलग रास्ते होके गुजरेगा। तो उसमें बहुत सारा आएगा, जैसे एक आएगा उसमें एपिडिडमिस, एपिडिडिमिस, दूसरा है वासा इफ्रेंसिया, वासा वासा इफ्रेंसिया। तीसरा है स्टूडेंट ऐसे वास डिफरेंस, ये मेन है, लेकिन इसके आगे और भी हैं, इसमें छोटे छोटे हैं। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं तो स्टूडेंट इसमें बहुत सारा ग्लैंड्स इन्वॉल्व होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, इसमें जो ग्लैंड्स की अगर हम बात कर देते हैं मेल के अंदर, तो इसमें ग्लैंड्स में, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में देखिए क्या क्या है स्टूडेंट। एक है स्टूडेंट सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल्स। दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा है स्टूडेंट, तीसरा है कूपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल, BUL, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये कुछ मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, या मेल सेकेंडरी सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं। और तीसरा चौथा जो ग्लैंड, चौथा जो ऑर्गन्स है वो क्या है स्टूडेंट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो है पेनिसिस, पेनिस। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले आज शुरू करते हैं टेस्टिस से। तो टेस्टिस से बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। स्टूडेंट क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है ना आप लोगों को। थोड़ा सा ये ओके। अब देखो बात करते हैं स्टूडेंट टेस्टिस के बारे में, और थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर देखिए टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। टेस्टिस, तो याद रखिएगा टेस्टिस जो है स्टूडेंट, पहली अगर बात करते हैं टेस्टिस, तो टेस्टिस क्या है, इट इज़ ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या फिर इसको हम लोग कहते हैं मेल गोनाड।
क्या कहते हैं, मेल गोनाड। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो टेस्टिस है स्टूडेंट, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सवाल ये उठता है कि सर ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है, व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो स्टूडेंट इट इज नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन। सिंपल सा बात है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन। ये गैमेट फॉर्मेशन, डायरेक्ट इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन, इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है, गैमेट फॉर्मेशन। और गैमेट बनता क्या है स्टूडेंट, गैमेट जो है वो स्पर्म। तो हम बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली स्पर्म बनाने में इन्वॉल्व होता है, या डायरेक्टली स्पर्म यही बनता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा क्या है, टेस्टिस के बारे में अगर दूसरी बात किया जाए, दूसरा प्रॉपर्टी, तो ह्यूमन का टेस्टिस जो है, इट इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। टेस्टिस जो है लोकेटेड outside the body in a bag like structure, और उस स्ट्रक्चर को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। तो ह्यूमन टेस्टिस, और इस प्रॉपर्टी को जो कि ह्यूमन का टेस्टिस बाहर लोकेट करता है, बॉडी से बाहर लोकेट करता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे कि जो ह्यूमन का जो टेस्टिस है वो क्या है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। ह्यूमन का जो टेस्टिस है वो क्या है स्टूडेंट, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका टेस्टिस उनके एब्डोमिनल के अंदर ही होता है। जैसे आप एलिफेंट के केस में देख लेंगे, उसका जो टेस्टिस है वो क्या है, इंट्रा एब्डोमिनल है। लेकिन ह्यूमन का जो टेस्टिस है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्क्रोटम। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों, वाई टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। तो ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट फिनोमिना है बच्चा, इसलिए क्योंकि जो स्क्रोटम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 2.5 डिग्री 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर, लेस टेम्परेचर चाहिए देन बॉडी टेम्परेचर जो होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। क्यों, स्पर्म बनाने के लिए, फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। इसी वजह से स्टूडेंट जो है, टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम से, बॉडी से बाहर प्रेजेंट होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके। अब देखिए, तीसरी बात अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ह्यूमन के टेस्टिस से कुछ रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ क्लिनिकल टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे एक वर्ड है स्टूडेंट, अच्छा ओके, एक चीज और बता देते हैं कि ह्यूमन का जो टेस्टिस है स्टूडेंट, याद रखिएगा, ऐसे जैसे मान लीजिए ये आपका स्क्रोटम है, ऐसे स्क्रोटम है, और आपको पता है ये यहाँ पर एक टेस्टिस होता है और यहाँ पर एक टेस्टिस होता है। एक टेस्टिस जो ह्यूमन के अंदर जो टेस्टिस होता है लगभग 14 ग्राम का होता है, लगभग 14 ग्राम का होता है। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं, एक इन्फॉर्मेशन है कि 1 ग्राम ऑफ टेस्टिकुलर टिश्यू वो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में लगभग 1000 स्पर्म बना सकता है, लगभग 1000 स्पर्म बना सकता है स्टूडेंट। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये टेस्टिस इज लोकेटेड इन आउटसाइड द बैग, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम।
तो ये टेस्टिस का ये शुरू से रहता है? तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट। आपको पता है कि ह्यूमंस में जो टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस फॉर्मेशन कब होता है? ड्यूरिंग 7th to 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन जब टेस्टिस बनता है 7वें से 8वें वीक में टेस्टिस का बनना शुरू होता है। और जब बनता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, जब बनता है तो वो इंट्रा एब्डोमिनल होता है। इंट्रा एब्डोमिनल होता है। लेकिन जब टेस्टिस बन जाता है स्टूडेंट, जब टेस्टिस बन जाता है तो टेस्टिस जो है वो 7 से 8th मंथ के दौरान, जब 7वें से 8वें मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो टेस्टिस है वो बाहर आ जाता है, बाहर डिसेंड आउटसाइड इन ए बैग, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। तो जब टेस्टिस बनता है ह्यूमन मेल में बच्चे में, तो उस समय टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होता है। लेकिन ड्यूरिंग द 7th to 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर डिसेंड आउट हो जाता है। और ये क्यों डिसेंड आउट होता है? इस पे भी एक हार्मोनल रेगुलेशन होता है, जिस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो ये रहा कुछ टेस्टिस के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग इस पेज को थोड़ा सेव कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट टेस्टिस से रिलेटेड कुछ क्लिनिकल टर्म के बारे में। टेस्टिस से रिलेटेड कुछ क्लिनिकल टर्म के बारे में हम लोग बात करने जाएंगे। क्लिनिकल थोड़ा सा ओके क्लिनिकल टर्म के बारे में। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट टेस्टिस से रिलेटेड। पहला टर्मिनोलॉजी है, ध्यान से देखेंगे, पहला टर्मिनोलॉजी है क्रिप्टोर्किडिज्म। एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बात करेंगे क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म क्या है? क्रिप्टोर्किडिज्म क्या है कि स्टूडेंट, जब टेस्टिस, जो आपको पता है कि टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर होता है इन बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिस जो है वो डिसेंड आउट नहीं होता है स्क्रोटम में, वो टेस्टिस स्क्रोटम में आता ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं इंट्रा एब्डोमिनल में ही रह जाता है। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। और ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि अगर टेस्टिस बॉडी से बाहर नहीं आया तो वो स्पर्म बना नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता स्टूडेंट? क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म को बनाने के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। लेकिन अगर वो बाहर आया ही नहीं तो ऑप्टिमम उसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा और इस केस में स्पर्म नहीं बनेगा। और उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, उसको हम लोग बात करते हैं। तो क्रिप्टोर्किडिज्म क्या है? फेलियर ऑफ टेस्टिस टू descend out in a स्क्रोटम में आएगा ही नहीं। ओके, दूसरा टर्म है स्टूडेंट क्रिप्टोर के, दूसरा मेडिकल टर्म है बच्चा, एक है मोनोर्किडिज्म। ओके, मोनोर्किडिज्म क्या है स्टूडेंट? जनरली टेस्टिस क्या होता है? एक स्क्रोटम में 2 टेस्टिस होता है। टेस्टिस क्या होता है? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक टेस्टिस ही बाहर आता है या एक टेस्टिस ही स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, और उस क्लिनिकल कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मोनोर्किडिज्म। ये भी ह्यूमन में एबनॉर्मल कंडीशन है। तो मोनोर्किडिज्म क्या है स्टूडेंट? प्रेजेंस ऑफ
presence of single testes, presence of single testes in a scrotum। जैसे आप देखो डायग्राम में अगर हम देखा जाए तो जनरली हम जानते हैं कि हमारा टेस्टिस कैसा होता है, दो टेस्टिस होता है। लेकिन इसमें क्या है, अगर मोनोर्किडिज्म में क्या है स्टूडेंट कि ऐसा कंडीशन सिर्फ एक ही टेस्टिस रहेगा, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोर्किडिज्म। बात समझ में आया स्टूडेंट? कोई यहाँ पे कोई भी अगर क्लिनिकल कोई भी चीज़ है तो बताइए। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो एक है पॉलीऑर्किडिज्म। क्या है? पॉलीऑर्किडिज्म। पॉलीऑर्किडिज्म क्या है स्टूडेंट? प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन टेस्टिस, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन टेस्टिस। जब एक टेस्टिस से ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं पॉलीऑर्किडिज्म। क्या बोलते हैं उसको? पॉलीऑर्किडिज्म। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक स्टूडेंट, ठीक है, 1 मिनट, पेन की, ओके, पॉलीऑर्किडिज्म। दिस आर सम ऑफ द क्लिनिकल कंडीशन स्टूडेंट। एक और हम बात कर सकते हैं रिम ओके, यहाँ तक 1 मिनट।